Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody loudly, please. संकीर्तन की, श्रीला प्रभुपाद की और भक्त वृंद की। अरे मैं लैपटॉप, हाँ, यू हैव नो, ओके, यस मैम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत के
अंदर एक महत्वपूर्ण कथा है। एक कथा है जो प्रचेतों का, प्रचेत 10 भाई थे, उनके पिता प्राचीन परिषद ने उनको बताया था कि आप लोग जंगल में जाओ, तपस्या करो, चित्त को शुद्ध करो, मन और इंद्रियों को संयमित करके वापस लौटा कर विवाह करके सारे दुनिया का शासन करो। इस तरह उन्होंने बच्चों को आदेश दी थी। तो पुराने ज़माने में विवाह करने के पहले भी एक पुरुष को अपने चित्त को शुद्ध करना था। मन इंद्रियों को संयमित करके जब उसका मति एकाग्रत हो जाता है, उसके बाद ही उसको विवाह इत्यादि करके परिवार में वो प्रवेश करते थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं शिवजी और पार्वती, शिवजी और सती जो थे, शिवजी इतने तृप्त थे अपने आप में, आत्माराम थे। वो अपने पत्नी जो सती थी उसको आभूषण, अच्छे कपड़े इत्यादि देने के बदले वो एकदम शांत अवस्था में बैठे थे। लेकिन दक्षायणी जो सती थी, उनके पिताजी ने ये सब दिया था उनको। तो बोल रही है उस कथा में, सती बोल रही है मेरे पिताजी ने जो आभूषण दिया मुझे, मैं वो पहन कर आपके साथ आऊँगी। उधर दक्ष यज्ञ में ऐसे बताते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं हालांकि शिवजी विरक्त थे, लेकिन अपने पत्नी के आभूषणों को लेकर उसको बेचकर गांजा नहीं खाए, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, जो पति होता है इस दुनिया में, उसको पारिवारिक इसको क्या बोलते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उसको जंगल में जाकर तपस्या करके मन को शुद्ध करके उसके बाद ही वो विरक्त अवस्था में होना चाहिए, वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो परिवार के बाकी सदस्य लोगों को आश्रय प्रदान कर सकता है ऐसे। तो वो बच्चों को भेजा था उन्होंने जंगल में। कौन? प्राचीन परिषद। तो प्रचेत पानी के अंदर जाकर 10,000 साल पानी के अंदर तपस्या किया वो लोगों ने। हाँ, हम लोग कितना टाइम रह सकते हैं पानी के अंदर? 3 मिनट। हाँ, 1 मिनट के बाद उनको सफोकेशन होता है, हम तुरंत बाहर निकल आएंगे, है ना, डर जाएंगे मर जाऊंगा करके, है ना। लेकिन वो 10,000 साल कैसे रह पाए? क्योंकि वो उनका तपस्या की बल बढ़ने के बाद वो श्वास को पकड़ कर रखने की क्षमता थी उनमें। तो वो लोग ऐसे पानी के अंदर तपस्या किया 10,000 साल है। तो वो तो सतयुग का ज़माने में 1 लाख साल इंसान जीता है ना, इसलिए 10,000 साल का मतलब 10% ऑफ देयर लाइफ उन्होंने तपस्या की। इसका मतलब हमारी उम्र से देखा जाए तो अगर कोई 10 साल भगवान के लिए अपने जीवन में तपस्या के लिए समय दे दिया हो ऐसे। तो ऐसे करने के बाद भगवान विष्णु अवतरित हुए उधर अष्टभुजों के साथ। भगवान के कितने भुज होते हैं? अष्टभुज नहीं, 4 होते हैं हमेशा, लेकिन इस लीला में अष्टभुज है। ऐसे भगवान अगर 4 हाथ है हमेशा चतुर्भुज रूप बोलते हैं, लेकिन इसमें अष्टभुजों के साथ अवतरित हुए। शार्ंग धनुष है उनके हाथ में, तलवार भी है, धनुष बाण भी है। ऐसे भगवान अवतरित हुए, गरुड़ के ऊपर सवार होकर दर्शन दिया उनको, प्रचेतों को। उसके बाद भगवान ने उनको पहला श्लोक क्या बोला मालूम है आपको? वो हम लोगों के आज के सत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः सौहार्देना पृथग्धर्माः तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। वो बताते हैं वरं वृणीध्वं भद्रं वो, हे प्रचेतो अभी मेरे पास वर जो भी मांगना हो आप लोग मांगो, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुष्टोऽहं बोलते हैं। हाँ, क्यों तुष्ट हूँ मैं आपसे, वो कारण बताते हैं। वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः। तो पता नहीं कि राजा के पुत्रो, प्राचीन परिषद राजा के पुत्रो, सौहार्देना अपृथक धर्माः, आप लोग 10 भाई साथ में आकर ऐसे एक भागवत धर्म को अपनाया आपने, उसको अपृथक धर्म बोलते हैं। देखिए पृथक का मतलब क्या है? भिन्न। अपृथक का मतलब है अभिन्न, भिन्न नहीं। इसका मतलब क्या है? अपृथक धर्म का मतलब ये भागवत धर्म में सेपरेटिस्ट होकर कोई भी कुछ भी नहीं करता। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी को भी हरिदास ठाकुर की नकली नहीं करना चाहिए कि आप किसी एकांत स्थान में जाकर
64 माला नहीं तो 3 लाख नाम लेकर जनता के बीच में प्रसिद्ध होने के लिए कुछ नाटक नहीं करना चाहिए, ऐसे भक्सन सर ठाकुर ने बोला। एक गीत सुना आपने, दुष्ट माना तुमी किसेर वैष्णव, ऐसे गीत है। तो वो गीत बताता है कि तुम एकांत स्थान में बैठकर निर्जन भजन मत करो लोगों के बीच में यश पाने के लिए, ऐसे बताते हैं। होनोलुलु नाम का एक शहर में प्रभुपाद जी गए थे, उधर एक इस्कॉन मंदिर था। उधर इस्कॉन के एक भक्त वो रेलवे स्टेशन में रहता था उधर। जब प्रभुपाद जी गए उस मंदिर में तो आप पहुंचा मंदिर में, तो भक्त लोगों ने प्रभुपाद को दिखाया, प्रभुपाद जी हो जा आया अभी, ये मंदिर का डिवोटी है लेकिन रहता नहीं मंदिर में। तो प्रभुपाद ने बुलाया उसको, किधर रहते हो? बोला कि मैं प्लेटफॉर्म में रहता हूँ उधर। क्यों? तो भक्तों के साथ झगड़ा हो गया, ऐसे बोला उसने। प्रभुपाद जी बोले, अरे भक्तों से झगड़ा करके तुम मंदिर की प्रसाद नहीं गा पाते हो, मंदिर में रह नहीं पाते हो सबके साथ कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हो, उधर प्लेटफॉर्म में जाकर रहते हो आप, उधर जीवन कैसा है? प्रभुपाद ने पूछा है। वो बोला बहुत कठिन है, कभी पुलिस आकर भगा देता है, रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो प्रभुपाद बोले कि यू आर लिविंग अ हेल्लिश लाइफ, यू आर सफरिंग बट यू आर कंसिडरिंग दैट सफरिंग टू बी मोर पेन मोर एंजॉयबल दैन द सफरिंग अमंग डिवोटीज। इसका मतलब है भक्तों के बीच में आकर रहने के लिए उसको एक ईगो प्रॉब्लम था उसका। तो प्रभुपाद ने बोला इसको बोलते हैं भिन्न दृग बोलते हैं, सेपरेटिस्ट बोलते हैं उसको। तो प्रभुपाद ने उनको करेक्शन किया। अप्रत्यक्ष धर्म का मतलब है हम जितना भी हमारे पास आइडियाज़ हो, हम भक्तों के समूह में आकर साथ में उस आइडियाज़ को डालकर संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बड़ा भक्त था, एक स्कॉलर था इस्कॉन में, बड़े बुद्धिमान था, गौरंग प्रभु भी उनको बहुत प्रशंसा करते थे। तो पूना में भी हमने बुलाया था उनको, बहुत बड़े वक्ता थे, इतने पढ़े थे ये षड संदर्भ में, गोस्वामियों के लिटरेचर सब पढ़े थे, वेदांत पढ़े थे, वेद पुराण पढ़े थे। तो हमने बुलाकर गौरंग प्रभु का 10 दिन का लेक्चर रखा था उधर वाड़ा में, चौपाटी में। पूना में भी हम लोग 3 दिन के लिए बुलाया था, नाम नहीं बताना चाहता मैं, लेकिन पंडित तो थे बहुत बड़े पहले, लेकिन उनके गुरु ने उनको बोला एक बार, तुम सुबह के कार्यक्रम में नहीं आते, तुम लेक्चर शाम के टाइम बहुत लेक्चर देते हो लेकिन सुबह के कार्यक्रम में जुड़ते नहीं, भक्तों के साथ तुम कीर्तन नहीं करते, भक्तों के साथ बैठकर दूसरे वक्ताओं का प्रवचन नहीं सुनते, और मंगलाच में नाचता नहीं तुम सबके साथ। वो ब्रह्मचारी था, विवाह नहीं किया था वो, लेकिन घर में रहता था वो पिताजी के साथ। तो उनके पिताजी ने उनको बहुत प्रमोशन किया, उनको क्या बोलते हैं, सारे दुनिया में उसका लिंक भेजते थे लेक्चर का, उनका लेक्चर का सुनो 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 करके हज़ारों लोगों को भेजते थे, उनको ऐसे से ऊपर उठा देते थे कि हर एक माता पिता इच्छा करते कि हमारे बेटे को थोड़ा बूस्ट करे, जगत प्रसिद्ध बना दे, आचार्य बना दे ऐसे। तो उनके गुरु ने समझाया, बच्चे को भी समझाया, पिता को भी समझाया, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे थे। अचानक एक दिन क्या हुआ, ये कुछ नया उटपटांग कुछ फिलासफी निकाला इसने। ये बोला कि जो ब्राह्मण के खानदान में जन्मे हैं वो ही गुरु बन सकते हैं, बाकी कोई नहीं। इस तरह का नया फिलासफी निकाला। इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी उसको सही ढंग से अकल नहीं था, तो इस्कॉन को छोड़कर अभी खुद का संस्था चालू कर दिया उसने। और अभी 4 माला करने वालों को भी दीक्षा दे रहा है वो गुरु बनकर। अभी क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, इसको सेपरेटिस्ट बोलते हैं इसको। इसे बोलते हैं सौहार्देना अप्रत्यक्ष धर्मा बोला गया। तुष्टो हम सौहृदेन, दूसरी बार सौहृदेन बोलते हैं, फ्रेंडलीनेस। तो हमें फ्रेंडलीनेस चाहिए ऐसे बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्तों के समूह में रहते समय हमारा अलग मत नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अभी 5 पांडवों को लीजिए, 100 कौरवों को लीजिए, 100 कौरवों के बीच में मतभेद नहीं था, 100 के 100 मानते थे किसकी बात? दुर्योधन की बात, क्योंकि दुर्योधन सबको इंद्र देता था। तुमको क्या चाहिए, अलग रूम चाहिए, रूम ले लो, तुमको क्या स्कूटर चाहिए, स्कूटर ले लो, तुमको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, बड़ा कार चाहिए, कार ले लो, वॉच चाहिए, वॉच ले लो, क्या चाहिए, लेकिन मैं जो बोलूँगा करने का। ऐसे सबका ऑर्डर कौन करता था ऐसे? आप देखेंगे बड़े बड़े कंपनी लीजिए, इन्फोसिस है, तो ये लोग 20,000 लोगों को साथ में लाकर यूनाइटेडली काम करवा रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब है उनके बीच में यूनिटी है, क्योंकि इंद्र तृप्ति उनके केंद्र बिंदु है, इसलिए यूनिटी लाना बहुत आसान है।
जब जब हर एक का स्वार्थ इच्छाएं पूर्ति होते हैं, जब उसको आप केंद्र बिंदु रखते हो, यूनिटी लाना बहुत आसान है। वो इसलिए वो टॉप वाला क्या करता है अक्सर, वो बोलता है कि एवरीबडी शुड बी द सेम। आपकी उंगली देखिए, क्या सब उंगली एक समान है? अगर कोई बोलता है ये इतना लंबा है, ये तो इतना छोटा है, क्योंकि इसी साइज़ का सबको काट देते हैं ऐसे हैं, सबको चारों का ऐसे इसी साइज़ का रखेंगे, रख सकते हैं क्या ऐसे? कोई काटेंगे ऐसे हैं उंगली को। तो अलग अलग भगवान ने बनाया है, क्यों? ये दुनिया में दिखाने के लिए लोगों के अंदर अलग अलग कला है, अलग अलग क्षमता है। ऐसे अपेक्षा मत करो कि सब लोग एक ही चीज़ करेंगे। जैसे मैं अभी, अगर मैं इंजीनियर हूँ, मैं अनेक भक्तों को वॉइस में प्रचार करके लाता हूँ। अगर मैं बोलूँगा सबको, सबके सब लोगों को प्रचार की बनना है, कोई कुकिंग नहीं करना चाहिए, कोई डेटी वर्शिप नहीं करना चाहिए, कोई, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो मंदिर में कौन हो जाएंगे? सिर्फ प्रचारक होंगे। तो कोई भी डेटी वर्शिप के लिए कोई नहीं रहेगा, कुकिंग के लिए कोई नहीं रहेगा, साफ़ सुथरा रखने वाला कोई नहीं रहेगा, तो मंदिर कैसे चलेगा? इसलिए भगवान ने कैसे बनाया है समाज को? कुछ इंजीनियर लोग हैं, कुछ डॉक्टर लोग हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, कुछ लोग वर्कर लोग हैं। तो भगवान ने ऐसे समाज को ऐसे बनाया है, अलग अलग श्रेणी के लोग हैं जिनको अलग अलग चीज़ों में रुचि भी है, कला भी है उनके पास। तो इसलिए ऐसे भगवान ने बनाया। इसी तरह हमारे कम्युनिटी में भी आप देखेंगे, हमारे कम्युनिटी में अलग अलग लोगों के पास अलग अलग क्षमता दिया है भगवान ने। तो आप पंच पांडव देखेंगे, उनके बीच में यूनिटी था क्या? अनेक उदाहरण है पांडवों के बीच में जो झगड़ा हुआ। उदाहरण में बताता हूँ आपको। जैसे एक बार युधिष्ठिर ने शपथ लिया था कि अर्जुन ने शपथ लिया था कि अगर कोई मुझे बोलेगा गांडीव को त्याग दो, मैं क्या करूँगा? तत्क्षण उसके गला काट दूंगा ऐसे। लेकिन एक परिस्थिति आया था, ये कर्ण के साथ युद्ध करते समय रणभूमि में युधिष्ठिर महाराज को बहुत घाव उनके शरीर में हो गया, खून बहने लगा। तुरंत उसके जो सारथी थे उनको पीछे लेके जाकर टेंट में लेके गए, उनको मलहम पट्टी इत्यादि लगाने के लिए। तो अर्जुन ने देखा कि मेरे बड़े भैया इस तरह बहुत एक घोर घाव हो गया उनको, मैं भी जाकर देख कर आता हूँ करके वो तुरंत उधर भागते हुए गया उधर। तो युधिष्ठिर महाराज को जब मलहम पट्टी लगा रहे थे तब अर्जुन पहुँच गया उधर। युधिष्ठिर ने पूछा अर्जुन को, अर्जुन क्या तुमने हरा दिया कर्ण को? मैं कर नहीं पाया, तुम मेरे साथ ही खड़े थे, हो गया क्या? अर्जुन बोला, नहीं भैया, आपको देखने के लिए आया। इतने क्रोधित हुए युधिष्ठिर, अरे मूर्ख, इतना अच्छा मौका था, उसको छोड़कर तुम इधर आया, तुम्हारे गांडी का क्या मतलब? त्याग दो उसको, ऐसे बोला उन्होंने। तो सुनते ही अर्जुन के सारे शरीर कांपने लगे, आग बबूला हो गया। क्या क्या बोला मुझे? गांडी को त्यागना है क्या? तो अभी अपने तलवार उठा रहा था अपने हाथ में। तो भगवान कृष्ण निकट ही खड़े थे, उन्होंने पूछा, अर्जुन तलवार क्यों उठा रहे हो, क्या करना है? आप जानते नहीं मेरे शपथ, जो भी गांडीव को त्यागने के लिए बोला क्या करूँगा मैं? गला काट दूंगा। भगवान ने बोला, ये तो मूर्खता है, किसने बोला तुमको त्यागने के लिए? ये तो आपके बड़े भाई हैं। भगवान ने बोला, अगर उनके गला काटना हो उसके बदले में और एक उपाय बताता हूँ तुमको, पहले तलवार अंदर रखो। अंदर रख दिया आप तलवार। भगवान ने बोला, उनको ऐसे गाली दो क्योंकि क्षत्रिय के लिए संभावित चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते, ऐसे बताया गया। अगर एक क्षत्रिय की निंदा किया जाता है वो मरण से भी बढ़कर है, इसलिए ऐसा कुछ निंदा करना तो करो, तो उनको मारो मत, बोला भगवान ने। तब अर्जुन ने निंदा किया, बोला कि आप किस तरह के बड़े भाई हो, इतना मूर्खता से द्यूत क्रीड़ा करके सब सारे धन दौलत को खो बैठे, इतने बड़े मूर्ख हो कि आपने अपने बीवी को भी खो बैठा आपने। हम सबको जंगल भगाया गया 12 साल के लिए, अभी राज्य नहीं मिल रहा, आप युद्ध करने के लिए भी तैयार नहीं थे आप, इस तरह इत्यादि बोलने के बाद, तो ये सब सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने सब सुना, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो भी बोलते हैं उसको गंभीरता से लेते थे ना, सज्जन थे, एकदम सज्जन थे ना, अजात शत्रु थे। वो सुनते ही युधिष्ठिर महाराज की आंखों से आंसू बहने लगा। वो फूट फूट कर रोने लगे। सही बोला भाई, आपने सही बोला, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरे कारण ही आप लोगों को इतना दुख प्राप्त हुआ। ऐसे बोलकर युधिष्ठिर महाराज हताश हो गए। बोले कि अभी जब आप लोग युद्ध जीतेंगे मैं राजा नहीं बनूंगा, आप लोग ही चलाओ मेरे भाई, मैं वापस जंगल चले जाता हूँ, मैं ऐसे वानप्रस्थ लेकर चले जाऊँगा और आप लोग मेरे छोटे भाई युद्ध में जीतो और आप चलाओ।
तो भगवान कृष्ण ने उनके पाँव पकड़ा। किसका? युधिष्ठिर का। बोला कि नहीं नहीं, देखिए आपके लिए हम युद्ध कर रहे हैं, आप जैसे धार्मिक राजा को बिठाने के लिए हम युद्ध कर रहे हैं, आप ऐसे मत बोलिए। ये जो भाई बोल रहा है ये असली में नहीं बोल रहा है, आप उसके शब्द को पूरा करने के लिए बोल रहा है, आप इसको ऐसे सुनकर ऐसे निकाल देने का, दूसरे कान से निकाल दीजिए। तो उनको शांत करके भगवान वापस अर्जुन के पास आ रहे थे। अर्जुन ने वापस तलवार उठा लिया हाथ में। हे क्या हो गया, तलवार अभी क्यों उठाया है? ऐसे बड़े भाई को निंदा करने के बाद कोई छोटा भाई जी सकता है क्या दुनिया में? मैंने खुद का गला काटने वाला हूँ, ऐसे बोला। भगवान बोले अर्जुन, तुमने उनका बुरा भला नहीं बोला, किसने बोलने के लिए बोला? मैंने बोला, इसलिए तुम्हारा गलती कुछ नहीं, अंदर रखो तलवार। उसको बोले तो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, भाइयों के बीच में झगड़ा था कि नहीं? झगड़ा था, लेकिन उनके केंद्र बिंदु कौन थे? हाँ, इसलिए झगड़ा मिट गया आसानी से। दूसरी बार ऐसे हुआ अश्वत्थामा के संबंध में, द्रौपदी पांचों द्रौपदी के बेटों को जब वो उनका गला काटा था रात के समय, सोते समय, देखिए सुप्तम बालम विरतम भीतम, ऐसे बताया गया है कि शास्त्र बताते हैं कि अगर कोई शरण लिया हो, रो रहा हो, कोई बच्चा हो, कोई भाग रहा हो, कोई कायर हो, कोई भी हो, इनको मारना ही नहीं चाहिए है। और सुप्तम का मतलब सोते समय किसी को मारना नहीं चाहिए है। अगर निरायुध होकर कोई होता तो उसको भी नहीं मारना चाहिए। अगर कोई शरण ले रहा तो उसको मारना नहीं चाहिए। अगर भाग रहा है तो मारना नहीं चाहिए है। और भीतम, अगर भयभीत होकर कोई बोलता है मारो मत मुझे, तो उसका भी मारना नहीं चाहिए है। शास्त्र कितने पक्के हैं देखिए आप हैं। तो ऐसे बताया गया है। लेकिन ये मूर्ख अश्वत्थामा ने क्या किया, सोने वाले बच्चों को मतलब काट दिया उनका, मूर्खता से। उन्होंने सोचा कि दुर्योधन तो हार ही गया है, अभी उसकी खुशी के लिए इन बच्चों को मारकर मैं जाकर दिखाऊंगा इनके सर। दिखाया, लेकिन दुर्योधन कुछ नहीं हुआ। दुर्योधन भी बहुत अफसोस किया, अरे मूर्ख, छोटे शिष्यों को मारकर लाए हो, किस तरह की कायरता है। मारना तो पांडवों को मारना चाहिए, तुम कर नहीं पाया और इस तरह के शिष्यों को मारा, तो उन्होंने डांटा हुआ उसको। लेकिन ये होने के बाद द्रौपदी जोर से रो रही थी, तो अर्जुन आकर द्रौपदी को आश्वासन दिया, देवी चिंता मत करो, अभी मैं अश्वत्थामा का गर्दन काट कर लाकर तुम्हारे पाँव में डालूंगा, उसके ऊपर खड़े होकर तुम नहाओ। ऐसे वगैरह बताया। लेकिन जाकर जब अश्वत्थामा को पकड़ा उसने, उस समय उसको एक विचार मन में उठा कि ये तो मैं किसका बेटा है, गुरु का पुत्र है, मुझे मानना चाहिए कि नहीं। तब उन्होंने सोचा कि द्रौपदी को ही पूछ लेते हैं, तो लेके आया। तो भीम और कृष्ण ने बोला अर्जुन को, मारो मारो इसको, ऐसे हैं। और द्रौपदी और युधिष्ठिर ने बोला मत मारो मत मारो। तो दो पार्टी इधर, एक पार्टी दूसरा, दो पार्टी। अभी भगवान उधर खड़े हैं, भगवान बोल सकते थे मैं तो परम सत्य हूँ, मैं जो बोलता हूँ सब लोग मानो, करेक्ट ना? बोला क्या उन्होंने? नहीं बोला। तो ये भगवान की महत्ता है। बड़े होने के बाद भी अपने आप को अपने बड़ापन की घोषणा नहीं करते भगवान है। इतने नम्र हैं भगवान। भगवान अर्जुन को बोला, देखो अर्जुन, मेरा एक ही विनती है आपसे, तुम ऐसे निर्णय लो जो सब भक्तों को खुश करेगा। ऐसे निर्णय लो। तो आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है। दो भक्त बोल रहे हैं ये नहीं करने का, दूसरा दो भक्त बोल रहे हैं ऐसा करो, तो कठिन है वो। लेकिन अर्जुन ने सोचा कैसे हम सबको खुश किया जाए। तब उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम उसके मणि जो है उसके माथे के ऊपर इधर स्थान में, जैसे शिव जी का तीसरा अंग होता है ना, ऐसे ही उनका एक मणि इधर होता है। वो मणि के कारण उसको बहुत शक्ति था। मणि, उस मोती को निकाल दिया उन्होंने, उनके इसको काट दिया, क्या बोलते हैं, उनके बाल को काट दिया ऊपर का, उससे उनका शक्तिहीन हो गया वो, शक्ति ह्रास क्षीण हो गया। इसके कारण अश्वत्थामा की अंदर जो भी पहले शक्ति थी वो निकल गया वो। इसको देखकर भीम खुश हो गया, भगवान भी खुश हुए, द्रौपदी और युधिष्ठिर दूसरे कारण से खुश हुए कि इसको अभी जिंदा छोड़ा है, जिंदा छोड़ा करके वो खुश हुए। ये दो खुश हुए कि कम से कम उसको निंदा हो गया, उसका उसके गलत कार्य के लिए उसको जो दंड देना था वो दंड मिल गया, दोनों खुश थे। तो ये एक उदाहरण मैंने क्यों आपको दिया, इधर भी पांडवों के बीच में मतभेद है, क्योंकि भीम एक बोल रहा है, युधिष्ठिर दूसरा बोल रहे हैं, और द्रौपदी भी युधिष्ठिर के साथ है इस विषय में। तो इसका मत इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि पांडव लोग अच्छे भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, फिर भी उनके बीच में भी मतभेद हुआ है। लेकिन मतभेद में भी
हाँ, आप देखते हैं कि भगवान को जिन्होंने केंद्र बिंदु बनाया अंततोगत्वा वो ही लोग रहे। हाँ, जब भगवान को केंद्र में नहीं बनाया कौरव लोग, हालांकि लगता है ऊपर ही ऊपर कैसे दिखता है, जैसे कंपनी का बता रहा था आईटी कंपनी, इसमें कितना यूनिटी है, वो दुर्योधन का यूनिटी है, यह कौरवों का यूनिटी है, ऊपर ही ऊपर यूनिटी है, लेकिन अंदर अंदर सबका खुद का प्रोग्राम है। हाँ, मैं मेरा देखूंगा तुम तुम्हारा देखो, ऐसे इस तरह की यूनिटी से कुछ काम का नहीं, पूरा अधोगति में जाएंगे वो सब, नरक में जाते हैं। क्योंकि भगवान को केंद्र में नहीं बना, ये लोग भगवान को नकार कर बड़े बड़े एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज भी लगता है कि लाखों लोग साथ में काम कर रहे हैं। हाँ, हर एक व्यक्ति अपने पॉकेट की ओर देख रहा है उसमें। हाँ, इनके यूनिटी का मतलब ही नहीं है उनका। तो भगवान के संस्था जो है इस्कॉन, ऐसे संस्था में हम लोग भगवान के इच्छा को केंद्र बिंदु बनाकर जब साथ में जुड़ते हैं, कभी हमारे बीच में मतभेद होता है, उसका भी कारण है। उसका मूल कारण क्या है? दो भक्तों के मन में जो परमात्मा खड़े हैं वो उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि ये आइडिया अच्छा है, तो ये व्यक्ति को एक आइडिया देते हैं, यह व्यक्ति को दूसरा आइडिया देते हैं भगवान। हाँ, बोलेंगे भगवान क्यों ऐसा करते हो? हम दोनों के हृदय में हो, दोनों को एक ही आइडिया दे दो, हम साथ में कर सकते हैं ना। लेकिन भगवान क्यों आइडिया देते हैं? संस्था को वर्धन बढ़ाने के लिए, संस्था का वर्धन करने के लिए भगवान ऐसे आइडिया देते हैं। ऐसे एक उदाहरण देता हूँ आपको। जब सीता माता ने आवाज़ सुना, हे सीते, हे लक्ष्मण, ऐसे पुकार सुना उन्होंने, तब सीता माता ने क्या बोला लक्ष्मण को? हे लक्ष्मण तुरंत जाओ। हाँ, अभी प्रभु रामचंद्र के लिए कुछ खतरा है। हाँ, लेकिन लक्ष्मण सोच रहा था कि अरे रामचंद्र जी के लिए खतरा क्या हो सकता है? हाँ, वो कौन है? वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। ये जो वो माता को बोला, उन्होंने सीता माता को बोला कि देखिए ये जो चिल्ला रहा है कोई, ये तो माया भी है। ये तो जो हिरण देखा आपने पहले से, मैंने आपको बोला ये हिरण जो है वो 8.4 मिलियन स्पीशी में नहीं है। ये 84 लाख योनि में ऐसा कि भगवान ने कभी सृष्टि नहीं किया है। ये देखने में ही लगता है कि क्या है, ये माया भी है। हाँ, तो उन्होंने बोला इसलिए आप चिंता मत कीजिए, अब भी आ जाएंगे राम कुछ ही क्षणों में। हाँ, उन्होंने हिरण को मार दिया होगा, इसलिए वो कुछ मायावी आवाज़ कर रहा है ऐसे। हाँ, अगर मैं जाऊंगा तो आपके लिए कुछ खतरा आ जाएगा। हाँ, इसलिए मैं इस स्थान से निकलूंगा नहीं, क्योंकि आदेश किसका है? रामचंद्र जी का। राम ने बोला मुझे इधर से मत निकलो, सीता को छोड़कर कभी मत, कहीं मत जाओ, ऐसे बोला भगवान ने। हाँ, लेकिन सीता माता बार बार हट कर रही थी, नहीं नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा, मैं बोल रही हूँ तुमको जाना पड़ेगा। लेकिन ये बोले कि नहीं, मैं आपका आदेश पालन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई मेरे पिता जैसे हैं, उनके आदेश को ही मुझे पालन करना है। तो सीता ने सोचा अगर इसको भेजना है अभी, कुछ तो मुझे बोलना पड़ेगा, इसको ऐसे एकदम शार्प तीक्ष्ण शब्द बोलना पड़ेगा, तब तो ये करेगा। तो तब सीता माता ने बोला, ओहो लक्ष्मण, तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बड़े भाई मर जाए ताकि तुम मुझे भोग सकते हो। जब लक्ष्मण ने सुना, जोर से फूट फूट कर रोने लगा वो। लक्ष्मण ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया जंगल में, माता सीता के सिर्फ नूपुर को देखा था वो। जब माता सीता ने ऊपर से जब आभूषणों को फेंका था ना, कंकण कुंडल इत्यादि नथनी इत्यादि को, लक्ष्मण को जब भगवान ने दिखाया वो सब, लक्ष्मण बोला मैं मुझे मालूम ही नहीं इनके बारे में, एक ही चीज़ मुझे मालूम है, ये नूपुर जो है किसका है? हाँ, तो एक श्लोक है रामायण में, नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कंकणे, ऐसे बोलता है एक श्लोक में है। मैं वो सब जानता ही नहीं हूँ। तो ऐसे एक शुद्ध सेवक लक्ष्मण को ऐसे कोसा माँ सीता ने, इसलिए माँ सीता को दंड मिला उधर लंका जाने का, ऐसे कुछ आचार्यों ने टीका दिया है। क्योंकि लक्ष्मण जैसे सेवक को उन्होंने ऐसे शब्दों से कोसा, इसलिए रावण के शोषण को उनको सहन करना पड़ा उनको ऐसे। तो लक्ष्मण ने बोला, माता आपको जो विवेक बुद्धि नहीं है अभी, आपकी विवेक बुद्धि काम नहीं कर रहा आपको, लेकिन मैं छोड़कर जाता हूँ आपको, लेकिन मैं नहीं भी रहूँगा इधर। मेरे एक रेखा डालकर जाता हूँ, लक्ष्मण रेखा, ये रेखा आपको बचाएगा। कम से कम ये विषय आप पालन करना कि इस रेखा के बाहर मत आना, ऐसे बोलकर वो निकल गया उधर से। उधर पहुंचते ही प्रभु रामचंद्र ने देखा लक्ष्मण को, लक्ष्मण इधर क्या कर रहे हो तुम? सीता किधर है? पूछा उन्होंने। सीता उधर है, उसने ही मुझे आदेश दिया जाने के लिए। भगवान ने उनको इतने डांटा उनको, अरे मूर्ख, कितने बार मैंने बोला सीता को अकेले छोड़कर कभी नहीं
जाने का। नहीं नहीं, माँ सीता ने जाने के, अरे वो बोले कि तुम क्यों आया है? तो उनको दोनों साइड चटनी बनाने हैं, दोनों ऐसे हैं, ये साइड सीता माता और दूसरी साइड। तो ऐसे प्रभु रामचंद्र की बात सुनकर लक्ष्मण जोर से रोने लगा। तो दोनों भागते हुए आए। उसके पहले क्या हो गया आप लोग जानते हैं। तो दूसरी बार सीता ने उनके शब्दों को टुकरा दिया। कैसे? जब वो रावण आया था, सीता अंदर गई थी फल इत्यादि लेके आने के लिए, तो रावण अंदर प्रवेश करने के लिए थोड़ा कदम आगे बढ़ा करके वो आवाज़ निकला, ये आग निकला। किधर से? लक्ष्मण ने कहा अरे बाप रे, डर गया वो है, इसको क्रॉस करके जाऊँगा तो जल जाऊँगा मैं। तो तब उसने सोचा कि सीता को बाहर आकर देने के लिए बोलेंगे। तो वो लक्ष्मण रेखा की उस पार रह कर ही वो दे रही थी फल है, लेकिन ये ले नहीं रहा था। बोला कि देखिए हम किसी करके अंदर हम प्रवेश नहीं करते, आपको बाहर आकर ही जाना पड़ेगा आपको। तो सीता ने सोचा ठीक है, इसमें क्या होता है करके वो बाहर आई। वो इससे भी आचार्यों ने एक सबक सिखाया है। क्या है? तो रेखा डाला है लक्ष्मण, ये 16 माला और 4 नियम है, एक है। तो माया बुला रही है हमको, थोड़ा बाहर आओ, बाहर आओ, इधर आओ, मेरे साथ संग करो। अगर हम बाहर जाएंगे तो क्या होगा? इसको छोड़कर जब तक हम इसको पालन करते हैं माया हमको स्पर्श नहीं कर सकती। हाँ, हो ही नहीं सकता जब तक 4 नियम पालन करता है, 16 माला करता वक्त एकदम सुरक्षित अवस्था में है। आपने देखा होगा बड़े बड़े भक्त भी निकल गए हमारे संस्था से। इसका कारण क्या है? वो लोगों ने ये लक्ष्मण रेखा को पार करके बाहर आए हैं, ये समस्या है। तो ये लीला भी मैं क्यों बोला आपको, अंग्रेजी में बोलते हैं कि लक्ष्मण वॉज कॉन्फिडेंट, सीता वॉज कंसर्न्ड, ऐसे बताया गया। लक्ष्मण को कॉन्फिडेंस था कि ये रामचंद्र जी को कुछ नहीं होगा, उनको क्या था? कॉन्फिडेंस था पूरा, वो जानते थे राम कौन है ऐसे। लेकिन सीता वॉज कंसर्न्ड बोलते हैं। कंसर्न का मतलब क्या है? कंसर्न के अंदर कंसर्न था कि प्रभु रामचंद्र जी को कुछ ना हो जाए ऐसे, करेक्ट है ना? इसी तरह घर में भी पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा होता है। क्या है? अभी पति बोलता है अभी बेटे को हम अमेरिका भेज दूँगा, और पत्नी बोलती है कि नहीं 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 वो बिगड़ जाएगा। हाँ, तो उसको अकेले भेजोगे तो पता नहीं, अगर जाना हो तो हमको भी साथ में जाना है, हमारे घर में रहकर ही वो यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। पति बोलेगा हमारा बिजनेस है इधर, बिजनेस छोड़कर मैं कैसे आऊँगा, तुम जाना तो तुम जाओ बेटे के साथ। वो बोलेगी नहीं नहीं मैं अकेले नहीं जाऊँगी, आप नहीं आएंगे तो मैं कैसे जाऊँगी। तो बोलता है ठीक है तुमको नहीं जाना तो इधर ही रखो, बेटे को जाने दो। नहीं बेटे को भी छोड़ेंगे नहीं। समझा ना आपने? ऐसे झगड़ा होता है घर में ऐसे। तो इसमें क्या होता है? पिताजी क्या है? कॉन्फिडेंट है बेटा गलत पथ पर नहीं जाएगा, लेकिन माता को कंसर्न है बच्चे के ऊपर, वो जानती है। वो बोलती देखो बच्चा चरित्रवान है, लेकिन थोड़ा गलत पथ कोई दिखाते हैं तो इतना मासूम है कि वो बह जाएगा उस दिशा में। पिताजी बोला तुमको कैसे मालूम? वो बोलती है आपको कैसे मालूम है? मैं तो उससे बड़ा किया है। दोनों ऐसे दोनों को एक दूसरे को झगड़ा करते हैं ना। तो ये दुनिया देखिए, इसमें क्या है? दोनों लोग किसकी भलाई सोच रहे हैं? हाँ, इसी तरह आध्यात्मिक संस्था में भी सब भक्तों का चिंता आध्यात्मिक संस्था की सुरक्षा एक ओर, दूसरी ओर आध्यात्मिक संस्था को बड़ा करना। जैसे कुछ लोग प्रचार के मोड में आकर बहुत एक्सपेंशन मोड में चले जाते हैं। कभी कभी एक भक्त बोलेगा कि प्रभु जी इस बार हम 2 लाख करेंगे किताब वितरण, तो उसके सीनियर भक्त बुलाए इधर आओ। क्या 2 लाख? कोई पढ़ता नहीं, रात को लेट आते हैं भक्त लोग, तुम नंबर बढ़ाते जाओगे तो भक्त लोग किताब वितरण करेंगे, लेकिन उनका आध्यात्मिक जीवन में घटना आएगा। तो कभी कभी उन दिनों में क्या होता था, मैराथन होने के बाद कुछ 2-4 भक्त मंदिर छोड़कर चले जाते थे, क्योंकि उनका सुबह का साधना अच्छा नहीं हुआ, पढ़ाई अच्छा नहीं हुआ। इस तरह कभी लीडर के बीच में भी मतभेद आता है इस्कॉन में। एक लीडर कंसर्न्ड है, दूसरा लीडर कॉन्फिडेंट है, करेक्ट है ना? तो इसमें कौन सही है बताइए? दोनों सही है, यही बात है, दोनों सही है। इसलिए इसको प्रभुपाद ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला। प्रभुपाद ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? ऐसे मतभेद होना बहुत अच्छी बात है। क्यों? ऐसे मतभेद होकर दोनों भक्त लोगों को अपने मत को त्याग कर दूसरे भक्त के मत को सुनने के लिए भी नम्रता की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही सब भक्त भक्ति में आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर अलग अलग भक्त अपने मत प्रकट नहीं करेंगे, चुप रहेंगे। तो एक बार फोर्ड कंपनी के मालिक एक बोर्ड मीटिंग बुलाया था, 14 लोग बैठे थे, बड़े बड़े टॉप उनके अंडर काम करने वाले। तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा टेबल में,
सबको पूछा कि आप सहमत हो क्या? सब लोगों ने ऐसे ऐसा हिलाया। बोला कि हम बोर्ड मीटिंग को पोस्टपोन करते हैं अगले हफ्ते, बोला उन्होंने। सबने पूछा कि हमने तो हाँ बता दिया, क्यों आप बोर्ड मीटिंग पोस्टपोन कर रहे हैं? वो बोला कि आप लोगों ने सुना नहीं ठीक तरह से। हाँ, इसका मतलब ऐसे सर हिला रहे हैं का मतलब क्या है? आपने अपने मत प्रकट नहीं किया है। वो बोला कि जब तक आप मत प्रकट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तब सब लोगों ने मुँह खोला। तब आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे कैसे होगा, हो ऐसे बोल रहे थे सब लोग। तब बोला यही चाहिए था मुझे, बोला था। क्योंकि सब अपना अपना मुँह खोलेगा ना, उसके बाद उसको क्लियरली कन्विंस करेंगे, उसके बाद सबके अंदर ये आ जाएगा कि सकता है ठीक हमारा बात सुन लिया है। अब और अगर उन्होंने बोला ऐसा करना चाहिए, आपने बोला ऐसा करना चाहिए, दोनों का एवरेज निकलना चाहिए। ठीक है, आपका बात भी हमने माना है, ठीक है आपका भी माना, आपका भी माना, सबको इकट्ठित करके जो निर्णय लेते हैं वही निर्णय सही होता है। नहीं तो क्या करेंगे, अगर आप एक बोलते हैं सबको हम यही करने वाले हैं, सब लोग वाच देख रहे हैं, ठीक है आपने आपको जो करना है बोल दिया आपने, ठीक है मीटिंग हो गया ना, हरे कृष्ण प्रभुपाद की जाए, निकल जाते हैं। और आगे जाकर आप वो कार्य करने के लिए जाएंगे, आप तो बड़े गर्व के साथ बोलेंगे हम आगे जा रहे हैं, ट्रेन जैसे। आप देखेंगे सिर्फ इंजन जा रहा है, बाकी बोल के कुछ नहीं रहेंगे। तो आपको आश्चर्य होगा, अरे हमने आइडिया बोला, सब लोगों ने हाँ से हाँ मिला दिया, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कारण क्यों नहीं, कोई पीछे क्यों नहीं आ रहा है? कारण क्या है? हाँ, उनका मत हमने सुना नहीं है। हाँ, तो संस्था चलाना आसान काम नहीं है। हाँ, जब मेरा अनुभव हुआ मीटिंग में, जब मैं मीटिंग लेता हूँ लोग मुझे से डरते हैं बहुत। हैं बोलेंगे प्रभु जी बहुत हाई स्टैंडर्ड है। जब मैं बोलता हूँ सब बोलेंगे हरी बोल, बोलेंगे मीटिंग में। लेकिन अंतर्दीपुर में मुझे बोला प्रभु जी आपके सामने हरी बोल बोलते हैं, आप जाने के बाद बोलेंगे हॉरिबल बोलेंगे। और किसको बोलेंगे? मुझे नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे? हाँ, दूसरे में असिस्टेंट को बोलेंगे। असिस्टेंट बोला कि आप जाने के बाद बोलेंगे ये हो नहीं पाएगा। इसलिए वो बोले कि आजकल मैं क्या करता हूँ, मैं मीटिंग नहीं लेता हूँ, उसको बोलता हूँ ये मेरा आइडिया है, तुम मीटिंग लो, लास्ट में मैं आऊँगा मीटिंग में। तो क्या करते हैं, सबके साथ मीटिंग लेकर सब क्या क्या पॉइंट्स आया मीटिंग में वो मुझे भेजते हैं, लेकिन उनके नाम के बिना। क्यों नाम के बिना? अगर उनका नाम मुझे पता चल जाएगा तो शायद मैं डांटूंगा उनको, राइट ना। इसलिए वो मुझे भेज देते हैं, प्रभु जी हमने प्रेजेंट किया इस तरह का आइडिया, लेकिन भक्त लोग सोच रहे हैं कि इसमें थोड़ा तकलीफ है, कठिन है। वो तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। ठीक है, मैंने ये स्टैंडर्ड मांगा, वो भक्त लोग यही बोल रहे हैं, थोड़ा तो उनका भी थोड़ा खींचो ऊपर, आप भी थोड़ा एडजस्ट करके आओ। तो ये एडजस्टमेंट के लिए भगवान इस तरह करते हैं। जब तक हम एडजस्ट करके बेंड नहीं होंगे, हम नम्र कभी नहीं बनने वाले हैं। और दूसरी बात क्या है, अगर आपके आइडिया आप प्रस्तुत करते हो, ये इज़ प्रेजेंटिंग हिज आइडिया, बी इज़ प्रेजेंटिंग हिज आइडिया, अगर ये आपके आइडिया के बदले किसी और का आइडिया लोग मान लिया, उदाहरण के लिए, आपको उस व्यक्ति के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने उसको ऐसे प्रेरणा दिया है। हाँ? इसलिए इट इज़ नॉट माई आइडिया, इट इज़ नॉट योर आइडिया, इट इज़ द बेस्ट आइडिया। जो भी आइडिया काम करेगा अच्छे तरीके से, वो आइडिया हमें स्वीकारना चाहिए। आपको एक उदाहरण देता हूँ आपको, सरल उदाहरण। उन दिनों में मैंने बोला था कि ओमनी खरीदा हमने। ओमनी जानते हैं आप लोग? ओमनी व्हीकल सिर्फ 2 लाख था, वो 2 लाख रुपया था वो। तो मैंने बोला ब्रह्मचारियों को ऐश्वर्यशाली गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, एकदम डब्बा कार, सिंपल कार होना चाहिए, सस्ते में, ब्रह्मचारी सिंपल जीवन जीना चाहिए। तो सब भक्तों ने मान लिया, हमने ओमनी खरीदा। और ओमनी खरीद कर पीछे गैस सिलेंडर लगाते हैं, मालूम है आपको, लगाया हमने ऐसे। तो मैंने बोला ये गाड़ी इतना अच्छा है ब्रह्मचारियों के लिए, हम 5 भी खरीद सकते हैं, 5 गाड़ी ऐसे। कोई डोनेशन भी देते हैं, तो ऑपुलेंट गाड़ी हमको नहीं चाहिए ऐश्वर्य का, सिंपल चाहिए। तो सिंपल हमने खरीदा। लेकिन बाद में हमको पता चला कि ओमनी में क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे बम्प में वगैरह जाते समय तकलीफ होता है उसमें, और लॉन्ग डिस्टेंस आप ये नहीं कर पाओगे। सिटी के अंदर घूम सकते हैं, अगर भक्त लोग गाँव में जाना हो, ओमनी लेकर जाना तो मुश्किल है, तो उसमें स्प्रिंग वगैरह अच्छा नहीं है। ये होता है जब रोड कंडीशन अच्छा नहीं है, ओमनी चलाना बहुत कठिन है। और वो गैस सिलेंडर जो पीछे रखे हैं, वो उसका भी थोड़ा प्रॉब्लम्स है। सेफ नहीं है, ऐसा नहीं चीज़। ऐसे 3-4 प्रॉब्लम आया 2-3 साल के बाद। हमारे पास 3 ओमनी गाड़ी हमने खरीदा था, हम और 3-4 लेने वाले थे हम। तो भक्त लोगों ने उसको
ये क्या कि प्रभु इसके बदले हम सुमो ले सकते हैं, सुमो 7 लाख का है। लेकिन बाद में मैंने मान लिया क्योंकि सुमो स्टडी है, अच्छा चलता है। उन्होंने कारण वगैरह बताया, और पीछे सुमो को खोलेंगे आप, अच्छा किताब वगैरह ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, पीछे भगवान का एक पिक्चर भी रख सकते हैं। तो हमको नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग मेरे आइडिया के विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं, मैं अध्यक्ष हूँ, आप लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमको, करेक्ट है ना। ऐसा नहीं कि हमारे आइडिया को नकार रहे हैं, उनको जो अभी का सुविधा है वो ठीक नहीं है, उसको बदलना चाहते हैं। हमारे विरुद्ध उनके लिए कुछ नहीं है, दे आर नॉट अगेंस्ट अस, दे आर अगेंस्ट द करंट डिसीजन। हाँ, तो हमको हमेशा देखना चाहिए कि मैं और मेरा डिसीजन दोनों एक है, अलग है, अलग है। वो शूटिंग कर रहे हैं किसको, मुझे शूटिंग कर रहे हैं, आइडिया को शूटिंग कर रहे हैं, आइडिया को। इसलिए हम आइडिया से पहचानेंगे ये आइडिया हमने दिया ऐसे, तो उसके कारण अहंकार आता है, करेक्ट ना। मेरे आइडिया के लोगों ने सुना नहीं। और एक उदाहरण देता हूँ, जन्माष्टमी के समय कुछ भक्तों ने बोला कि कुछ वरिष्ठ भक्तों ने बोला कि हम प्रसाद पत्तल में देना चाहिए, जो हलवा और बराई, और उधर लिक्विड भी आइटम इंक्लूड किया था। प्रॉब्लम क्या है लिक्विड आइटम या पत्तल में, हाँ, लिक्विड डालेंगे तो गरम गरम पानी डालते हैं, वो पाँव में गिर जाता है। इसे कुछ भक्तों ने बोला कि प्रभु जी लिक्विड आइटम नहीं चाहिए। तो कुछ वरिष्ठ भक्तों को नाराज हुआ कि अरे लिक्विड आइटम दिए बिना सूखा सूखा कैसे खाएंगे, दिन भर वो लोगों ने फास्टिंग किया है, लिक्विड आइटम होना ही चाहिए। हाँ, तो आइडिया पूछा गया, 90% भक्त लोगों ने हाथ खड़ा किया कि लिक्विड आइटम नहीं चाहिए। तो जो एक सीनियर डिवोटी बोला था लिक्विड आइटम रखना चाहिए, वो बोला मैं भी मीटिंग से बाहर जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे बात कोई सुन नहीं रहा है ऐसे। तो बाद में उस भक्त को बोला गया कि देखो ऐसे दक्ष प्रजापति भी वॉकआउट कर दिया, वॉकआउट नहीं करना चाहिए। अगर आपके आइडिया को भक्त लोग माना नहीं, अगर 9 भक्त बोल रहे हैं, एक बोल रहा है लिक्विड आइटम चाहिए, तो हमें क्या मानना चाहिए, भगवान इन भक्तों के द्वारा बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए मुझे क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लिया, बैठ गया वो, ठीक है चलो लिक्विड नहीं देंगे। तब भक्त लोगों ने बोला कि प्रभु जी पत्तल देने के बदले अगर बॉक्स बनाएंगे तो अच्छा होगा। बॉक्स मालूम है, ये कार्डबोर्ड बॉक्स, उसमें प्रसाद डालकर जब लोग आते हैं ऐसे से एक बॉक्स दे दो, लोगों को लेकर बाहर निकलने के लिए बोलो, क्योंकि उधर पत्थर देंगे तो इधर का आते हैं उधर का आते हैं, फिर गिरता है नीचे। जन्माष्टमी के दिन लाख लोग आ जाते हैं। तो उसको बॉक्स का आइडिया अच्छा नहीं लगा, दिस इज़ नॉट वैदिक ऐसे बोला। तो दूसरे भक्त लोग बोले कि प्रभु जी अभी वैदिक बोल रहे हैं, अभी मॉडर्न टाइम में और कुछ बहुत, ये भी वैदिक नहीं है, वीडियो भी माइक भी वैदिक नहीं, बहुत कुछ इसका में हम करते हैं प्रचार के तौर पर, है ना। वैदिक इसमें कितने साधु महात्मा लोग एरोप्लेन में जाते थे, अभी एरोप्लेन में जाते हैं। जो भी मॉडर्न टाइम्स के सूटेबल होता है उसके अनुसार हमें करना चाहिए, उन्होंने बोला। वो बोला अभी मैं वॉकआउट कर रहा हूँ मैं, आप सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हो ऐसे हैं। तो उनको बोला कि नहीं बैठिए। बॉक्स क्यों बोल रहे हैं, बॉक्स में एडवांटेज क्या है, कोई अभी पत्नी है, पत्नी बच्चों को 3-4 बॉक्स लेकर वो चला जाता है, बीबी को फ़ोन कर देता है तुम आ जाओ मैं गाड़ी में हूँ अभी, तो आसान हो जाता है उनको। गाड़ी में बॉक्स रखो और गाड़ी चलाते कार में सब गा सकते हैं, पत्नी बच्चे लेट। अगर मंदिर में बैठ कर खाना तो बैठने के लिए स्थान ही नहीं है उधर। हाँ, तो सब लोगों ने मान लिया ठीक है बॉक्स दे देंगे इस बार ऐसे। इसी तरह हम सब भक्त लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। देखिए मैं दक्षिण भारत से हूँ, तो कभी अगर कोई वेस्टर्न ट्यून गाता है तो हमको इरिटेट होता है, हमको अच्छा नहीं लगता उसमें। हम बोलेंगे एकदम ऐसे कर्नाटिक ट्यून जैसे होना चाहिए अगर हम बोलेंगे। और कोई भक्त है वो दूसरे प्रदेश से आया है, वो गाएगा, करेक्ट है ना। तो हम लोग समझना चाहिए कि कभी कभी हमारे आइडियाज़ किधर से निकलते हैं, हमारे बैकग्राउंड से भी निकलते हैं कभी। आप बोलेंगे साधु का मतलब ऐसा होना चाहिए, कृष्ण डिवोटी का मतलब ऐसे होना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं। ज़्यादातर इसको बोलते हैं, हमारे खुद के आइडिया को भी हम प्रस्तुत करते हैं शास्त्रों को छोड़कर। इसलिए जब प्रभुपाद जी अमेरिका जाकर मंदिर बनाया, ऐसे ही घर को लेकर प्रभुपाद क्या करते थे, गौर नेता लाते थे, ऐसे बोलते थे कि ये मंदिर है इस्कॉन टेम्पल, बोर्ड लगाते थे बाहर। तो भारत के ब्राह्मण लोग जाकर झगड़ा करने लगे प्रभुपाद जी के साथ, स्वामी जी आप कैसे टेम्पल लिख सकते हैं, बाहर गोपुरम किधर है, ऐसे पूछते थे। चक्र नहीं है ऊपर, कुंभ नहीं है, आप कैसे मंदिर बोल सकते हैं। प्रभुपाद बोला देखो अभी अमेरिका में मैं आकर प्रचार काम करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ,
इधर ऐसे मंदिर जो आप लोग बोल रहे हैं मैं बना नहीं पा रहा हूँ इधर अमेरिका में लेकिन मंदिर में जो काम होना चाहिए वो इधर हो रहा है। कृष्ण दर्शन है, कृष्ण शिक्षा है, कृष्ण भक्त संघ है, कृष्ण प्रसाद है, कृष्ण नाम हम दे रहे हैं। और आप लोग अमेरिका में अपने बेटे को मिलने के लिए आए हो जो डॉलर नोट कमा रहा है, उसके लिए आप लोग आए, कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन जो कर रहा है उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हो। ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो हम लोग कभी कभी कुछ भक्त जो कर रहे हैं कुछ काम प्रभुपाद के संस्था के लिए, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। उनकी अपने यथाशक्ति कर रहे हैं। एक बार गुरुजन प्रभु अपने किताब में लिखते हैं माई ग्लोरियस मास्टर में, एक मंदिर में प्रभुपाद जी आए थे, कुछ भक्त लोग आए मिलने के लिए प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी हम फार्म कम्युनिटी में रहते हैं जो मंदिर से आधा घंटा दूर में है, लेकिन आपको मिलने के लिए खास हमारा टीम आया है, 8-10 भक्त है, तो आपको मिलने के लिए आए हैं। बोले ठीक है, बुलाया प्रभुपाद ने एक कमरे में। क्या शिकायत है? प्रभुपाद जी हम लोग पहले इस मंदिर में रहते थे, अभी हम बॉयकॉट करके हम किधर चले गए, फार्म में चले गए। प्रभुपाद तो कारण क्या है? आपने एक लेक्चर में बोला बाय हुक और क्रुक डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला था एक लेक्चर में। तो ये बात को लेकर कुछ मंदिर के भक्तों ने क्या किया, किताब बेचते समय थोड़ा धोखा देने लगे। जैसे टॉप मोस्ट योगा सिस्टम ऐसे लिखा है एक किताब में, तो खरीदते समय कोई पूछता है ये योगा लिखा है, इसमें योगासन वगैरह है क्या अंदर? भक्त लोग क्या बोलते हैं, हाँ सब योगासन है। तो वो लोग लेके आकर घर जाकर देखते थे कुछ भी योगासन नहीं है उधर, तो वो नाराज होते थे ऐसे। लेकिन भक्त लोग सोचते थे कि कुछ ना कुछ बोलकर किताब को पुश कर दो, इस तरह करते थे भक्त लोग। और अगर कोई एक किताब के लिए $10 है, कोई आपको $100 देता है, तो भक्त लोग क्या करते थे और उनके हाथ में और 5-6 बुक घुसा देते थे, बोलते थे कि चेंज नहीं मेरे पास, $100 मैं रख लूँगा और एक किताब ले लो आप, ऐसे पुश करके वो भाग जाते थे। इस तरह के हुकारकुर करने लगे। तो न्यूज़ जब प्रभुपाद जी को गया, प्रभुपाद जी नाराज हुए। प्रभुपाद ने बोला कि देखो हुकारकुर का मतलब ये नहीं है। हुकारकुर का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी ने बोला कोई माता अपने बच्चे के साथ बैठी है, छोटे बच्चे के साथ, उसको बोलो कि ए माता आपको कुछ बच्चे को बोलने के लिए कुछ स्टोरीज चाहिए क्या? वो बोलेगी है क्या आपके पास स्टोरी बुक? तो कृष्णा बुक दिखाओ, तुरंत खरीद लेगी वो। क्योंकि जब छोटे शिशु होता है उनकी गोद में, उनका पूरा ध्यान किसके ऊपर है? शिशु के ऊपर है। उस शिशु के लिए कुछ दोगे आप, माँ खुशी से लेगी वो। इसी तरह अगर आप मैनेजर्स को मिलते हो कंपनी के और पूछो उनको क्या आपको टेंशन है क्या? बोले हाँ दुनिया भर के टेंशन है, बोलेंगे वो। इसलिए चैंट एंड बी हैप्पी लीजिए, ये नाम जपने से आपको टेंशन दूर हो जाएगा। तो इसको बोला प्रभुपाद जी ने हुकार का मतलब है तुम आई से आइडिया निकाल कर उनको बताओ जिससे वो प्रेरणा लेकर आपसे किताब ले सकते हैं, इसे समझा है। तो प्रभुपाद जी ने इनको बोला कि मैं समझ गया आपकी शिकायत, लेकिन आप लोग फार्म कम्युनिटी में क्यों चले गए? पूछा। वो बोले प्रभुपाद जी इस तरह भक्त लोग बिगड़ गए हैं, इस तरह का काम करते हैं, हम उनसे झगड़ा करके हम इधर छोड़कर फार्म में चले गए। अभी हम जो थोड़ा ज़्यादा माला कर रहे हैं, अभी 32 माला कर रहे हैं, 64 माला कर रहे हैं। प्रभुपाद बोले अरे देखो जिनके बारे में तुम शिकायत कर रहे हो वो लोग कम से कम कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो आप। कुछ नहीं करने वाले और कुछ करने वाले दोनों में कौन श्रेष्ठ है? कुछ सेवा कर रहा है ना वो, लेकिन उसकी सेवा में त्रुटि है। तो सेवा में त्रुटि है तो हमको उनको सेवा को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन सेवा के अंदर जो त्रुटि है उसको हाँ। ऐसा बस एक एप्पल है, उसमें थोड़ा काला स्पॉट आ गया है, कुछ है पता नहीं आपको क्या है, तो आपको क्या करना चाहिए? चाकू लेकर उसको निकाल दो उसको, उसके बाद एप्पल एकदम ठीक हो जाता है। भक्तों में भी थोड़ा त्रुटि हो। प्रभुपाद ने बोला रिफॉर्म देम, डोंट रिमूव देम। प्रभुपाद ने बोला उसमें त्रुटि हो तो त्रुटि को निकालो, लेकिन भक्तों को मत निकालो। इस तरह बोला उन्होंने, मेंड देम डोंट ब्रेक देम, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। सही शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, मेंड देम, बेंड देम, डोंट ब्रेक देम, ऐसे बोले हैं। तो इस तरह हम भी देखना चाहिए। कभी कभी शिकायत करने वाले लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। वो उनका जीवन ही शिकायत करने के लिए है। प्रभु जी ऐसा कर रहा, प्रभु जी वो ऐसा कर रहा, प्रभु जी ये सुनता नहीं, प्रभु जी समझा ना आपने? वो दर्जनों शिकायत रखेंगे, लेकिन उसको पूछो तुम क्या कर रहे हो? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ मतलब नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे सेवा में थोड़ा त्रुटि भी हो, लेकिन सेवा को त्यागना नहीं चाहिए, सेवा करते जाना चाहिए हमें। और इस तरह इस दुनिया में हमारे मन कैसे काम करता है? अगर मेरे इंद्रिय तृप्ति
को कोई पोषण देता है तो वो मेरा मित्र है, हाँ? अगर मेरे इंद्रतृप्ति के विरुद्ध कोई है तो वो मेरा शत्रु है। एक उदाहरण बताता हूँ आपको। धृतराष्ट्र जो था वो सोचा कि कौन राजा बनना चाहिए, दुर्योधन बनना चाहिए, युधिष्ठिर बनना चाहिए, हाँ? दुर्योधन सोचा उसने, लेकिन योग्य व्यक्ति कौन था? युधिष्ठिर था। लेकिन उसने क्या सोचा, दुर्योधन क्यों बनना चाहिए वो अगले राजा? मेरा बेटा। ठीक, अभी अगर युधिष्ठिर बन गया राजा, युधिष्ठिर क्या पूरा राज्य अपने आप चलाने वाला है क्या? वो पंच पांडवों को भी, बाकी पांडवों को बोल देगा तुम उधर जाओ, इधर जाओ, इसको शासन करो। शासन करने के लिए बांट कर देगा वो। कौन? युधिष्ठिर। तो कौरवों को भी देगा कि नहीं? वो तो रेडी था, तैयार था। लेकिन धृतराष्ट्र ने सोचा ठीक है वो काट कर देगा थोड़ा तो शासन करने के लिए, फिर भी इसके बदले अच्छा होगा कि मेरा बेटा सारे दुनिया का राजा रहे। ये उसकी इच्छा थी। उसको शेयर नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था? पूरा चाहिए था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं खिलौना तुम्हारा भी खिलौना दे दो, तुम्हारा दे दो, सबके खिलौना मैं रखूँगा। और बाकी बच्चे पूछते हैं हमारे खिलौना हम क्या करेंगे, तुम निकल जा। ऐसे था उसका, दुर्योधन, धृतराष्ट्र का। तो हम लोग सोचना चाहिए जब एक समूह में हम रहते हैं, हर एक को इच्छा होता है कि मैं भी सक्सेस बनूं मेरे जीवन में। हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? सक्सेस चाहता है अपने। आप स्त्रियों को पूछिए, पुरुषों को पूछिए, हर एक को इच्छा होता है कि आई हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाय विच आई विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ वंडरफुल डिवोटी। इसलिए एक लीडर का कर्तव्य होता है कि हर एक भक्त का नाम लेकर हमें सोचना चाहिए कि इसको क्या सेवा दिया जाए, जिसको देने से यह भी एक हीरो बन सकता है, नहीं तो ये भी एक हीरोइन बन सकती है, जिसके द्वारा बाकी लोगों के बीच में उनको प्रेम मिलेगा, लोगों की प्रशंसा मिलेगा, जिससे वो तुष्ट होंगे। समझे ना आपने? इसलिए बुद्धिमान प्रचारक और लीडर्स लोग क्या करते हैं, बच्चों को कभी कभी, जैसे आप लोगों ने मौका दी थी कल बच्चों को, बहुत अच्छा था। कुछ लड़कों को भी दिया था और लड़कियों को डांस करने के लिए मौका दी थी। क्योंकि खास करके जो ग्रोइंग डिवोटीज होते हैं बचपन में इत्यादि, तो उनको एक मौका की ज़रूरत है, जिसमें वो कुछ प्रस्तुत कर सकते हैं और बाकी लोग उनको ताले बजाए और उनको प्रशंसा करें, तो वो कम्युनिटी में दे हैव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। जैसे आपने देखा होगा महाराज के ये जो रिसेंट कार्तिक यात्रा में, परम पूज्य राजनाथ महाराज कार्तिक यात्रा में अलग अलग, लेकिन दामोदर अष्टकम अलग अलग ने गाया, देखा आपने? एक टीम बनाकर गाया। तो ऐसे तो कोई भी गा सकता था, लेकिन क्यों टीम बनाकर गाने के लिए बोला है? क्योंकि उनको एक मौका मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है स्टेज प्रेजेंटेशन के लिए, जिधर हज़ारों लोग देख रहे हैं। तो चौपाटी में मैंने देखा कि महाराज बोलते थे कि हर एक सर्कल में, गर्ल्स सर्कल, बॉयज़ सर्कल, चिल्ड्रन सर्कल, कांग्रीगेशन डिवोटी सर्कल, ब्रह्मचारी सर्कल, हर एक सर्कल के लीडर होना चाहिए, एक एक लीडर होना चाहिए, जो हर एक उनके अंडर में जो भी हो, दे हैव टू ऑफर देम प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन डू सम परफॉर्मेंस, एंड वो परफॉर्मेंस करके जिससे उनको थोड़े नाम, थोड़े यश, थोड़े प्रसिद्धि उनको मिलने से, वो देखिए मैं सरल उदाहरण आपको बोलता हूँ। somebody is able to perform on a material platform, spiritual platform। अगर मेटेरियल प्लेटफॉर्म में उनको अनेक यही मिल रहा है, यश मिल रहा है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में कोई नहीं देख रहे हैं, तो किधर जाएगा वो? मेटेरियल प्लेटफॉर्म करेक्टर है। इसलिए स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में भी उनको क्या मिलना चाहिए? कुछ मिलना चाहिए। जैसे कीर्तन के टाइम अनेक आ जाते हैं बच्चे, मृदंग करता है, आप देखेंगे कहीं भी, क्योंकि उनको उसमें थोड़ा मज़ा मिलता है उनको। सो द लीडर शुड ऑलवेज नॉट ओनली थिंक वेदर एवरीबडी इज लिसनिंग टू मी, but we should think how to make every individual person very successful। एक्चुअली हम हैदराबाद मंदिर में मैं रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि हम कितने डाइवर्स पर्सनालिटीज़ हैं। उदाहरण के लिए मैं जो हूँ युवक प्रचार करता हूँ, मैं एक विश्व कीर्ति प्रभु करके हैं, हमेशा कीर्तन है, सुबह दोपहर शाम को मंदिर के हाल में कीर्तन करेंगे, हरिनाम भी लेकर जाते हैं, सालों साल 3 डिकेड्स कर रहे हैं वो ऐसे। एक श्रीवास रास बिहारी प्रभु हैं, वो पक्का टेम्पल कमांडर है, मैनेजर हैं, और सारश्मणि प्रभु पक्का डिवोटी केयर, ब्रह्मचारी केयर अच्छा कर रहे हैं वो ऐसा ही। और वरदा कृष्ण प्रभु, उनको लैंड डीलिंग में, पैसा का डीलिंग एकदम अच्छा मालूम है उनको। और वेदांत चैतन्य प्रभु एकदम स्ट्रिक्ट हैं स्टैंडर्ड्स में, प्योरिटी में, भक्तों की ट्रेनिंग में, अच्छा क्लासेस भी देते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट क्लासेस देते हैं ऐसे। और सीताराम प्रभु के अंदर मिशनरी स्पिरिट है, वो बोलते हैं एक्सपैंड करो सेंटर्स। लगता है कि हम हैदराबाद में
आने वाले 10-15 साल में 100 सेंटर हो जाएगा अलग अलग ऐसे। इतने लोग आ भी रहे हैं, लैंड दे रहे हैं, कुछ लोग जमीन दे रहे हैं, इतने पता नहीं कैसे संभालेंगे हम, लेकिन अनेक कांग्रीगेशन भी तैयार है। हाँ, एक लीलानंदपुर शायद आप लोग जानते हैं, उनके अंडर में 12 लोगों को उन्होंने DCS करके एम्पावर किया। DCS का मतलब है डिवोटी केयर सर्वेंट। और हर एक 12 व्यक्ति अभी उनका खुद का कार्यक्रम है। इस बार मैं भागवतम देने के लिए हर एक ग्रुप में गया, मैं एक ग्रुप में 40-40 लोग हैं अभी, सब अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं ऐसे। सो नॉट ओनली द लीडर शुड प्रोटेक्ट द कम्युनिटी बट ही शुड एक्सपैंड द कम्युनिटी। तो ये लीडर इज़ वन हु मेक्स लीडर्स। हाँ, लीडर का योग्यता क्या है, वो उसके अंडर में रहकर कितने लोग और लीडर बने हैं, प्रचार काम चालू किया है, उन्होंने एक्सपैंड किया है। तो इसको भक्ति वृक्ष बोलते हैं इसको। अनेक भक्ति वृक्ष चालू होना चाहिए शहर में, जैसे 10-15 ऐसे माताओं के बीच में भी ऐसे ही माता जियों को माता जी ग्रुप्स बनाना चाहिए, प्रभु जियों को कांग्रेगेशन ग्रुप्स बनाना चाहिए, युवकों को युवक ग्रुप्स बनाना चाहिए। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस हम लोग क्या करना चाहिए, प्रचार को एक्सपैंड करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद की इच्छा थी। अगर कभी कभी मैंने देखा है मेरे ट्रैवल्स में, कुछ कुछ लीडर हैं कुछ मंदिर में, 3 ब्रह्मचारी हैं उनके पास और 30 कांग्रीगेशन है। 10 साल के बाद भी वही है, 20 साल के बाद भी वही है। वो 3 ही ब्रह्मचारी हैं, बेचारे कसरत करते हैं, पसीना छूटते हैं इतना, क्योंकि मंदिर के पूरा बोझ उनके ऊपर है। और 30 कांग्रेगेशन बढ़ते नहीं, और वही के तरह का कार्यक्रम चलता है सुबह शाम जो भी हो ऐसे। तो एक्सपैंड क्यों होता है, देन इट बिकम्स अ सिकली कम्युनिटी। सिकली, सिक का मतलब है अनहेल्दी कम्युनिटी, क्योंकि उसमें लीडर्स को एम्पावरमेंट नहीं मिला है, वो लोग कर नहीं रहे हैं, एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं। तो हम एक्सपेंशन को देखकर डरना नहीं चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि कृष्ण का मिशन, कृष्ण को कहीं भी डालते हैं आप वो एक्सपैंड होगा। कृष्ण सापुलेंसेस आर ऑलवेज एक्सपैंडिंग। तो इस तरह अलग अलग मत लेकर जो आते हैं हमारे कम्युनिटी में मेंबर्स है, जब तक कृष्ण केंद्र बिंदु है हमें चिंता नहीं है कुछ, वी डोंट हैव टू वरी। लेकिन कृष्ण को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति अपने खुद को ही केंद्र बिंदु बनाता है, तो उधर से होने वाले झगड़े क्या है, वो जैसे कर्मी लोग झगड़ा करते हैं, ऐसे झगड़ा है, वो कुछ काम का नहीं है। इसलिए मैं भी क्या देखता हूँ, कभी भी अगर कोई मत प्रकट कर रहा है, इफ़ कृष्णा इज़ द सेंटर, हम कृष्ण की दृष्टि के लिए, हरि गुरु वैष्णवों की दृष्टि के लिए हम कर रहे हैं, तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए। पांडवों के बीच में भी मतभेद था, लेकिन कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर अंततोगत्वा वो लोग यशस्वी बने, सारे दुनिया का शासन किया उन्होंने, हैं। और ऐसा नहीं कि अगर भक्तों के बीच में मतभेद है ही नहीं, इसका मतलब नहीं है सब ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं है। दुर्योधन के ग्रुप में भी ऐसा ही था, मतभेद नहीं था, लेकिन 100 के 100 लोग साथ में मरे है ना, बाद में युद्ध में कोई भी जिया नहीं उसमें। दुर्योधन के साथ लीडर और फॉलोअर्स सब लोग मिट गए युद्ध में ऐसे। इसलिए ये जो प्रचेत लोग थे, ये प्रचेत लोग ऐसा नहीं कि उनके बीच में कुछ मतभेद नहीं था, सब लोग एक दूसरे को पूरा ही मानते थे, डिफरेंस 0 था, ऐसा नहीं है। डिफरेंस हुआ होगा कि नहीं, हाँ? जैसे हम लोग ब्रह्मचारी रहते हैं आश्रम में, ये कमरे में 10 लोग सोते हैं, 5 लोग 10 लोग, तो ये करता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसको छोड़कर बाकी सब डिस्टर्ब हैं, बाकी 9 लोग सब जग जाते हैं। वो आवाज़ कर रहा है लेकिन एकदम शांति से सो रहा है, ये समस्या। तो हमने बोला है 9 लोगों को, ठीक है आप लोगों को दूसरे कमरे में रखते हैं, इसको एक छोटा कमरा दिया, उधर जाकर जितना करना है करो तुम, और बाकी 9 लोगों को डाला। उसमें क्या होता है, एक वक्त है 10 बजे सोता है, दूसरा बोलता है हमको 8:30 बजे सोना है, हमको जल्दी सोएंगे हम, 2:30 बजे उठते हैं सुबह। ये सोता है 10 बजे, उठता है 4 बजे, मंगल आरती के लिए आ जाता है ऐसे। तो ये लाइट ऑन रखना चाहता है, ये एक वक्त है, लेकिन दूसरा वक्त है उसका ऑफ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने एक साइलेंट रूम बनाया, जो अर्ली स्लीपर्स रूम बनाया, उसमें 9 लोगों में 4 लोगों को डाल दिया उधर जो जल्दी सोने वाले हैं, तो उनको डाल दिया। 5 लोगों को बोला तुमको लेट सोना तो तुम एक कमरे में रखो, तो सब खुश हो गए। उसके बाद जो 4 लोगों को और कमरे में डाला, वो फ़ैन ऑन करता है, ये बोलता है हाँ प्रभु जी हमको फ़ैन नहीं चाहिए हमको, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, 2 लोगों को फ़ैन चाहिए, 2 को नहीं चाहिए, ठीक है। जिनको फ़ैन नहीं चाहिए उनको वो कमरे में डालो, जो जिनको फ़ैन चाहिए तुम इस कमरे में सो जाओ, हाँ ऐसे डाला है, ऐसे रख दिया उनको ऐसे। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, इस तरह के भक्तों को साथ में रखना बहुत
काटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग रुचि होता है, अलग अलग वांगे होते हैं। फिर भी हम कितना हम सुविधा दे सकते हैं, लेकिन एक बात हमें समझना चाहिए, हालांकि हमारी ज़रूरतें अलग हैं, फिर भी हमें जानना चाहिए कि हम कृष्ण के लिए काम करना चाहिए, उसको केंद्र बिंदु बनाकर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये हर एक जीव यूनिक है। हाँ, जैसे मैं प्रसाद सर्विंग करता हूँ, मेरा अनुभव है, कोई बोलता है चावल ऐसे पहाड़ जैसे डालो चावल, और चपाती उठा तो बोले चपाती नहीं चाहिए हमको, दाल है दाल भी नहीं चाहिए, और क्या चाहिए उसके ऊपर सब्जी डालो, ऐसे बोलता है बड़ा है इसके ऊपर चावल के ऊपर सिर्फ सब्जी लेते हैं बस। और दूसरा व्यक्ति ऐसे चावल लेता है, बीच में बड़ा सर्कल बनाता है, पूरा एक कुआं बना देता है दाल का, डाल देता है। ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं। दूसरा आता बोलता है हमको चावल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ चपाती सब्जी। अलग अलग वेराइटी है ऐसे। कुछ लोग सब्जी इतना लेते हैं, कुछ लोग सब्जी कुछ लोग बहुत थोड़ा तरह, देखा आपने इतना, ये कोने में थोड़ा, क्या कर रहे हो आप, थोड़ा थोड़ा लेते हैं, देखा आपने। कुछ लोग टिफिन बॉक्स भी इतना लेके जाते हैं कंपनी में। मोटा हाथ से क्या कहते हैं लोग, करेक्ट है ना। लेकिन पहले मैं पूछा था, अभी पूछना छोड़ दिया, क्योंकि एवरी जीवा इज डिफरेंट, सब यूनिक हैं, तो उनकी अलग अलग रुचि हैं। अगर सबको फ्लैटन करने के लिए ट्राई करेंगे ना, हमारा दिमाग उड़ जाएगा, स्टैंडर्ड बना नहीं पाओगे क्या। इसलिए किचन डिपार्टमेंट बहुत, देखिए जॉइंट फैमिलीज में उन दिनों में सब स्त्रियाँ आकर कुकिंग करती थी। किचन कितना था, एक ही था, 50 लोगों का, 80 लोगों का। लेकिन आजकल नहीं है। आजकल भी जॉइंट फैमिली का मतलब क्या है मालूम है आपको। शहर में जॉइंट फैमिली का मतलब है एक ही हाउसिंग कॉलोनी में अलग अलग घर में रहते हैं, किचन भी अलग है, लेकिन एक दूसरे के घर में जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उनका बच्चा इधर आता है। वो कम से कम उतना जॉइंट फैमिली है शहर में भी, हाँ। लेकिन किचन क्यों अलग है। बच्चे बोलते हैं हमको पिज़्ज़ा खाना है, पास्ता खाना है, बच्चे बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं हमको ये नहीं, करेक्ट है ना। ये सबका जगह है। अभी पंजाबी चाहिए, साउथ इंडियन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ज़माना बदल गया, आधुनिक दुनिया में चॉइसेस बहुत हो गए हैं। अभी टेलीविज़न में भी कितने चैनल है अभी, है ना। तो हाँ, इसी तरह कभी कभी प्रचार, कोई प्रचार करता है, बहुत लोग बोलते हैं तुम अलग अलग लोगों का प्रवचन नहीं सुनना है, ये दूसरा चीज़ है। कुछ लोग कंट्रोल करते हैं। अभी अमोघ लीला प्रभु हैं, बहुत प्रसिद्ध प्रचारक हैं, गौरंग प्रभु हैं, ऐसे लोग सुनते हैं अलग अलग प्रचारकों का। अगर आप बोलेंगे नहीं सुना, तो आपके सामने नहीं सुनेंगे, पीछे जाकर सुनेंगे, करेक्ट है ना। क्योंकि रुचि होता है अलग अलग लोगों का। लेकिन क्या हमें देखना चाहिए, किसी भी प्रचारक का सुन रहा हो, लेकिन सेवा दे रहा है क्या, सेवा दे रहा है क्या, डोनेशन दे रहा है क्या, डोनेशन दे रहा है, इधर के भक्तों के साथ कोऑपरेट करके मंदिर में आता है क्या, रेगुलर आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम। गड़बड़ नहीं कर रहा है, अलग अलग भक्तों से प्रेरणा ले रहा है, लेकिन सेवा भी दे रहा है, डोनेशन भी दे रहा है, तो हमें खुश रहना चाहिए हैं। अगर हम कृत्रिम रूप से कंट्रोल करेंगे, भक्तों को कंट्रोल करने की टेंडेंसी हमें छोड़ देना चाहिए। देखिए कभी कभी 2 भक्त आते हैं प्रचार के लिए। उन दिनों में इनको भी बोलता था